हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन टैग इंग्लिश गुरु का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन टैग है क्या? मतलब कि जो मतलब कि क्वेश्चन टैग वो है कि किसी ने आपसे सवाल पूछा कोई भी, और आप उसका जो है क्या क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसी ने कोई वाक्य का, सेंटेंस का, तो आप जो है क्वेश्चन पूछ रहे हो उस सेंटेंस पे, उसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं कि आपने क्वेश्चन को टैग किया है। तो इसके कुछ नियम है, वो देखो। हमेशा जो जो टैग जो एक ही टेंस में होगा, यानी कि देखो, यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में, तो प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही होगा। और क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होगा, हमेशा सब्जेक्ट का नहीं, प्रोनाउन का। और यदि पॉजिटिव वाक्य है तो नेगेटिव होगा, और यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव आपको क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब और नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होता है, जैसे इजंट ही, ये क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज होगा, ना कि इज नॉट ही। ऐसे नहीं, इजंट ही बनेगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही बनेगी। अब देखो, ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जैसे इज नॉट की इजंट है, और एम नोट की होती नहीं, एम नोट की होती है, आरंट होती है सिर्फ। इसकी भी होती है, वाजंट, वोरन, डोंट, डजंट, डिड, हैजन, हैज, हैव, नो, हैवन, हैड नोट, वॉन्ट, शॉन्ट, कांट, कुड, कॉन्ट, कुडंट, ये है कुडन। ये माइटन, मस्ट, मस्ट नोट, शुडन। तो ऐसे ही ये हीज है, सीज है, हीज, ही हैज का भी हीज बनेगा, सी हैज का भी सीज बनेगा, सी ही हैड का हैड बनेगा, सी हैड का भी हैड ही बनेगा, और वट हैड का भी वट बनेगा, हु हैड का हैड बनेगा, हैड का ये बनेगा, दे का ये बनेगा, हाई का ये, हु का, हु वुड का भी वही वही बनेगा जो किसका हेड वाला बन रहा था। और दे वुड का भी यही बनेगा, आई वुड का जिसके पीछे वुड है वही बनेगा, मतलब कहने का मतलब। और विल के बाद ही विल, सी विल, आई विल, आई हैव, लेट्स का लेटस का लेट्स, यू आर का यू आर, यू हैव का यू विल, डेट इज, डेट हैज का डेट्स, देयर इज का देयर इज, दे आर का दे हैव का। तो ये सारे कुछ हैं, मतलब कि uh, ये इम्पोर्टेंट इतने नहीं हैं। तो आगे चलते हैं, अब देखो। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक है, सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज हिज, देखो ये है नोट में, नोट में है, और इज इन कंटिन्यू में, तो सी का देखो वो ही आ जाएगा, इज सी। और देखो, लेट्स का क्या कहा था मैंने, लेट्स का कहा था, लेट्स गो को, मतलब कि लेट्स को बनाएंगे सेल में। देख लो यहाँ पे वो लेट्स, यहाँ पे था शायद, पक्का मिलेगा कहीं ना कहीं। ये रहा लेट्स का, लेटस का लेट्स। और एक मिनट, एक चीज़ थी, लेट्स सेल वी, लेट्स गो फॉर अ वर्क सेल वी। ये हमेशा इसमें भी ही आएगा, क्योंकि हम दो दो तीन बंदों की बात कर रहे हैं, इसलिए भी आएगा। और ओपन द डोर विल यू, एक बंदे की बात हो रही है तो विल यू करोगे तुम। इनमें जो है वो क्या नाम यूज होगी, वो विल या सेल यूज होगी, विल और सेल यूज होगी, फ्यूचर की बात होगी। अब जैसे दे प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसे हाँ, ईच, एवरीबडी, नन, वन के साथ दे का प्रयोग प्रयोग होगा। जैसे एवरी वन है तो दे आएगा, वहाँ पर क्वेश्चन टैग पूछते हो, एवरी वन लाइक्स और डोंट दे। नन ऑफ के बाद भी दे का यूज होगा। अब जैसे ये है, अगर जैसे ये है, नाइदर, नोर है, नोट, नॉन, नेवर, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, एक्सेट्रा, ये क्या नेगेटिव सेंस देते हैं, तो इनका जो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव होगा। जैसे सी हार्डली गोज टू द सिनेमा, डज सी, ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव होगा वो। अ, और लेट्स को देखो, हाँ ये आ गया इधर, क्वेश्चन तो इधर पूछ लिया है, लेकिन दिया बाद में है। तो लेट्स, जैसे लेट्स के बाद, लेटर्स के बाद सुजेशन है, कोई प्रपोजल है, तो क्वेश्चन टैग सेल भी होगा। और लेट के बाद कोई अन्य परमिशन हो तो क्वेश्चन विल यू होगा। और यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग विल यू होगा। देखो, लेट हिम गो, यहाँ पे कोई लेट हिम गो, मतलब कि यहाँ पे कोई परमिशन की बात हो रही है ना, परमिशन की बात हो रही है, उसे जाने दो, परमिशन की बात हो रही है, तो विल यू आएगा। अब लेट्स अस प्लान, या प्लानिंग की बात हो रही है, सुजेशन हो रहा है कुछ ना कुछ, तो सेल भी आएगा। और एक बात है, इंपेरेटिव सेंटेंस में विल यू आएगा, विल यू, जैसे डोंट स्मोक एयर, इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट हेल्प मी विद दिस टास्क, यहाँ पे क्या आएगा, वुड यू आएगा। तो वही है। और देखो, हैज, हैव, हैड, यूज्ड,
टू डेयर, ये क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब, तो क्वेश्चन टैग डिड डू और डज से बनेगा, क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो डिड डू और डज से बनेगा। वी वर हैप्पी, वी वर हैप्पी वरंट वी, यहाँ पे देखो दे हैव टू डॉग्स, तो इनका क्वेश्चन टैग किससे बनेगा, डिड डू डज से, तो डोंट दे, बिल्कुल बात से गए। तो अब जैसे वी वर हैप्पी, इनका उसी से बनेगा। बी की जो वो होती हैं, बी की जितनी भी फॉर्म होती है उनका बी फॉर्म से ही बनता है, और इनका जो दे हैज हैव हैड का डू डिड डज से बनता है, याद रखना हमें। अब जैसे ये था वी वर हैप्पी, इनका बी से ही बनेगा। अब हैव का डू डिड से बनेगा, आई हैव, एक मिनट, दे हैव, अच्छा, यदि ये मेन वर्ब का काम कर रही हो ना, मेन वर्ब का काम कर रही हो कौन, हैज हैव हैड यूज टू नीड टू, तो क्वेश्चन बनेगा डू डिड से, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो इसमें कोई मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, तो फिर हैव इनसे ही बनेगा, इनसे जो कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही थी, इसलिए डू डिड डन डन से बना। और हमेशा हम हमेशा टैग मेन क्लोज का बनाते हैं। देखो आई थिंक इंडिया विल विन द, मेन क्लोज यहाँ पे है, ये है मेन क्लोज, तो इसी का बनेगा, इंडिया विल का वोंट हो जाएगा। दिस डैट दिस दो, दिस डैट का इट से टैग क्वेश्चन बनेगा, दिस दोज का दे से बनेगा, और देयर का देयर से ही बनेगा। जैसे डैट इज़ योर फोन, डैट और दिस का इज से इट से बनेगा। एम नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आर नोट होती है, हमने ये शुरुआत में देख लिया था। अब जैसे लिटिल और फ्यू क्या है, लिटिल और फ्यू नेगेटिव सेंस से, तो इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द बोटल, अब यहाँ पे लिटिल है, नेगेटिव सेंस है, तो वॉज देयर हो जाएगा इसका। आ फ्यू, देखो आ फ्यू और द फ्यू, आ लिटिल द, ये पॉजिटिव होते हैं, तो इनकी नेगेटिव में बनेगा। कैसे, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द मिल्क वॉज देयर, तो ऐसे है। अब जैसे दे वुड वुड हैड डिड, अब इनकी जो हमें हमें सेंस से पता लगाना पड़ेगा कौन से में क्या है और क्या नहीं है। देखो दे वुड दे, यहाँ पे ये दिखा दिया दे स्टे लोंगर, तो यहाँ पे हैड आएगा, दे हैड तो नहीं आएगा, क्यों नहीं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कोई अर्थ ही नहीं दे रहा, तो डिड भी नहीं आएगा, क्योंकि वो नहीं है आगे, तो यहाँ पे वुड आएगा। अब इसका जैसे वुड नॉट, ये ठीक है, और क्या नाम है, दे हैड लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड, देखो बिफोर आ गया, तो इसमें पास्ट परफेक्ट यूज होगा। अब सी हैड लेफ्ट, हाँ ये देखो ये हैड आया इसमें। अब जैसे ये सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें वॉज भी आ सकता है और इज भी आ सकता है, लेकिन हैज़, सॉरी, हैज़ आएगा, क्योंकि पोजेशन की बात हो रही है, तो हैज़ आएगा। अब सी इज आई, वही बात है, हैज़ आएगा इसमें भी। और अब ये सी इज, देखो सी इज सिंगिंग अस, कभी यहाँ पे इज भी आ सकता है और वाज भी आ सकता है, लेकिन हैज़ नहीं आ सकता। इट इज़ रेनिंग यस्टरडे की बात हो रही है, इट वॉज आएगा, इज नहीं आ सकता, क्योंकि यस्टरडे की बात है। तो सिंगुलर नाउन बनाने के लिए सिटी, और सिंगुलर नाउन के लिए इट का प्लूरल नाउन के लिए पर्सन थिंग, सबके लिए देगा यूज होगा, कुछ नहीं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात ही। द फ्लावर्स, देखो फ्लावर्स की बात हो गई, तो दे आएगा। पर्सन हो या थिंग हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देगा यूज होगा किसके लिए, यदि प्लूरल की बात है। तो सिंगुलर है तो ही सी का यूज होगा पर्सन के लिए, और इट का प्रयोग होगा सिंगुलर में उसके लिए, थिंग के लिए। तो यही था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। मैं जो इस कोर्स को, मतलब कि एसएससी को, लगभग 4 से 5 महीनों के अंदर ख़त्म कर दूंगा। क्या हो, इसमें होगी, रीजनिंग होगी आपकी, और इंग्लिश हो गई, और स्टैटिक जीके हो गई, जितनी भी है सारी की सारी स्टैटिक जीके आ जाएगी। और क्या नाम है, स्टैटिक जीके तो लगभग मेरी कंप्लीट होने वाली है, जियोग्राफी भी चल रही है, और क्या नाम है उसके बाद हिस्ट्री करेंगे, स्टैटिक जीके की हिस्ट्री और पॉलिटी दो दो स्टार्ट कराऊंगा। और क्या नाम, इंग्लिश तो कंप्लीट होने वाली है लगभग। और क्या नाम है, रीजनिंग तो आसानी होती है। मैथ जो चल रहा है लगभग, मैथ जो है पहले हम अर्थमेटिक करेंगे, और क्या नाम है अर्थमेटिक, और फिर उसके बाद एडवांस पे जाएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक करने से ये चीज़ होगी कि जो छोटी क्लासेज, जो छोटे जो पेपर होते हैं उनमें अर्थमेटिक
पूछा, इतनी कम पूछ मतलब अर्थमेटिक ज़्यादा पूछा जाता है, एडवांस नहीं पता जाता। तो इसलिए छोटी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद सीजीएल वगैरह पे चले जाएँगे, तो ये चीज़ है। मैथ की बात है सिर्फ, मैं और इंग्लिश तो आप सीजीएल की लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीजीएल की करवा रहा हूँ इंग्लिश, तो आपको पता होगा प्रैक्टिस जो सेशन जो वर्कशीट लेते हैं। तो थैंक यू गाइस, लेट हो रहे हैं।